दोस्तों, आप सुन रहे हैं चैनल छोटी सी बात वंदना के साथ। प्रस्तुत है गुलजार साहब द्वारा लिखी गई कहानी 10 पैसे और दादी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बस एक 10 पैसे के लिए झगड़ा हो गया दादी से और चक्कू घर से भाग गया। 10 पैसे भी कोई चीज होती है? राम मनोहर की जेब में कितनी बार कितनी रेजगारी रहती है। जब चाहे पतंग खरीद सकते हैं। एक कटी और दूसरी की कन्नी बंध गई। मांझी की चरखी बस भरी ही रहती है और सद्दी के कितने सारे पत्ते रखे हैं घर में। ये सब याद आते ही गुस्सा आ गया उसे। दादी है ही ऐसी घुन्नी, इसलिए इतनी झुर्रियां हैं उसकी शक्ल पर। राम की दादी की शक्ल पर तो एक भी नहीं। एक के बाद एक उसे दादी के सारे नुक्स याद आने लगे। कान कितने ढीले ढाले हैं, जब भी गालों पर चूमती है तो आंखों पर लटक जाते हैं और पलके तो हैं ही नहीं। रात को सोती है तो आधी आंखें खुली रहती हैं, मुंह भी खुला रहता है। दादी के कार्टून बनाता वो नंगे पांव ही रेलवे स्टेशन तक आ गया। बिना किसी इरादे के वो स्टेशन में घुस गया और जैसे ही गार्ड ने सीटी दी वो दौड़ के गाड़ी में चढ़ गया। गाड़ी चलने के बाद ही उसने सोचा चलो घर से भाग जाएं, और गाड़ी में ही उसने फैसला किया कि जिंदगी में खुद मुख्तार होना बहुत ज़रूरी है। ये भी कोई ज़िंदगी है? एक एक पतंग के लिए इतने बूढ़े बूढ़े लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़े। इसलिए तो उसके बड़े भाई भी दादी को छोड़कर बम्बई चले गए थे और अब कभी नहीं आते। कितने साल हुए। गाड़ी के दरवाजे के पास बैठे बैठे उसे नींद आ गई। बहुत देर बाद जब आंखें खुली तो बाहर अंधेरा हो चुका था और तब उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो वाकई घर से भाग आया है। दादी पर गुस्सा तो कुछ कम हुआ था, लेकिन गिला और शिकायतें अभी तक गले में रूंधी हुई थी। 10 पैसे कौन सी ऐसी बड़ी चीज है? अब अगर पूजा की कटोरी से उठाए तो चोरी थोड़ी हुई। भगवान की आंखों के सामने लेकर गया था। खुद ही तो कहती है दादी कि उनके देवता जागृत हैं, दिन रात जागते रहते हैं, कभी नहीं सोते। नहीं, वो आंखें बंद भी कर लें तब भी देख सकते हैं। तो 10 पैसे कैसे नहीं देखे? और देखे तो बताया क्यों नहीं दादी को? वो तो समझती है मैंने चोरी की है। दादी के भगवान भी उसी जैसे हैं, घुन्ने, कम सुनते हैं कम देखते हैं। किसी ने दरवाजे से हटकर अंदर बैठने के लिए कहा। स्टेशन आ रहा था शायद। गाड़ी आहिस्ता हो रही थी। गाड़ी के रुकते रुकते एक बार तो ख्याल आया कि लौट जाएं, लेकिन स्टेशन पर टहलते हुए पुलिस वालों को देखकर उसका दिल दहल गया। वो बिना टिकट था। ये ख्याल भी पहली बार ही हुआ उसे। उसने सुना था बिना टिकट वालों को पुलिस पकड़ कर ले जाती है, जेल भेज देती है और वहाँ चक्की पिसवाती है। दरवाजे के पास ठंड बढ़ गई थी। वो अंदर की तरफ सीटों के दरमियान आकर बैठ गया। गाड़ी चली और लोग अपनी अपनी जगहों पर लौटे तो संदूक, पेटी बिस्तर के ऊपर नीचे से होता हुआ वह खिड़की के बिल्कुल नीचे जाकर फिट हो गया। थोड़ी देर बाद उसे भूख और प्यास का एहसास सताने लगा। खुद मुख्तारी के मसले अब एक एक करके सामने आने लगे। उसे भूख भी सता रही थी, प्यास भी। ऊपर वाली बर्थ पर सोए हुए हजरत की सुराही मुसलसल ट्रेन के हिचकोलों से झूल रही थी और सुराही के मुंह पर औंधा लगा हुआ गिलास भी मुसलसल किटकिट किए जा रहा था। उसी वक्त नीली वर्दी पर पीतल का चमकता हुआ बिल्ला लगाए टिकट चेकर दाखिल हुआ। उसके पीछे पीछे उसका असिस्टेंट एक बिना टिकट वालों को गुद्दी से पकड़े हुए दाखिल हुआ। चक्कू की तो जान ही निकल गई। चलती हुई गाड़ी से वह आदमी कैसे अंदर आ गया? स्टेशन से चढ़ते हुए तो देखा नहीं था। जरूर कहीं छुप के बैठे रहते होंगे ये लोग। सीट के नीचे ही नीचे घिसटता खिसकता वो नीली वर्दी के पीछे की तरफ जा पहुंचा। फिर वहां से खिसकता हुआ डब्बे की दूसरी तरफ जा निकला, जहां उसे टॉयलेट नजर आ गया। बस उसी में घुस गया और निक्कर खोल के कमोड पर बैठ गया। पाखाने में थोड़ी ही कोई टिकट पूछने आएगा। ये ख्याल भी आया कि दूसरे लोग ये तरकीब क्यों नहीं इस्तेमाल करते, और वो चेचक के दागों वाला तो कर ही सकता था जिसे टीसी के असिस्टेंट ने गुद्दी से पकड़ रखा था।
बहुत देर बैठा रहा। नंगी टांगों पर ठंड भी लग रही थी, हवा भी। थोड़ी देर कमोड पर बैठे बैठे नींद भी आने लग गई थी। फिर गाड़ी ने पटरी बदली। एक धक्का सा लगा, रफ्तार भी कुछ कम होने लगी। बड़ी एहतियात से उसने टॉयलेट का दरवाज़ा खोला। बाहर कोई स्टेशन आ रहा था। झांक कर देखा तो नीली वर्दी कहीं नजर नहीं आई। जरूर कहीं छुपकर बैठा होगा, वरना चलती गाड़ी से कहाँ जाता। गाड़ी रुकी तो फौरन उतर गया। सुनसान सा स्टेशन, आधी रात का वक्त, कोई उतरा भी नहीं। गाड़ी थोड़ी देर तक खड़ी हाँफती रही, फिर भक भक करती हुई आगे चल दी। चक्कू एक बेंच पर सिकुड़ के अपनी टांगों में मुंह देकर बैठ गया और फौरन ही तकिए की तरह लुढ़क गया। ठक ठक करता लालटेन हाथ में लिए एक चौकीदार आया और कान से पकड़कर उसे उठा दिया। चल बाहर निकल, घर से भाग के आया है क्या? चल निकल, नहीं तो चौकी वाले धर के ले जाएंगे, चक्की पिसवाएंगे जेल में। एक ही धमकी में वह लड़खड़ाकर खड़ा हो गया। चौकीदार ठक ठक करता फिर गायब हो गया। चक्कू प्लेटफॉर्म के नीचे की तरफ टहल गया, जहां मध्यम सी रोशनी में एक बोरियों का ढेर नजर आ रहा था। बोरियों के पीछे कोई बुढ़िया दादी की तरह मुंह खोले सो रही थी। फटा पुराना एक लिहाफ ओढ़े कोई भिखारिन होगी। नींद और बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो उसी भिखारिन के लिहाफ में घुस गया। उसे लगा था जैसे दादी के लिहाफ में घुस रहा है। गांव में अक्सर ये होता था। मीरासन अपने पास सुलाती थी और वो रात को उठकर दादी के लिहाफ में जा घुसता था। सर जमीन पर टिकाते ही सो गया। सुबह जब उठा तो वैसी ही बुढ़िया से लिपटकर सोया हुआ था। भिखारिन के सिराने पड़े कटोरे में रेजगारी पड़ी थी। फिर वही कटोरी याद आ गई। कल रात की भूख उभर आई। इतनी सारी रेजगारी क्या करेगी बुढ़िया? दादी से पूछो तो कहती थी मरकर भी तो जरूरत पड़ती है पैसों की, वरना इस काठी को जलाएगा कौन? झूठी, कितनी लकड़ियां पड़ी थी घर में। उसकी नजर फिर कटोरी पर गई। एक 10 पैसे निकाल भी लिए तो क्या है? यहाँ तो भगवान भी नहीं, दादी भी नहीं। मांग लूं तो शायद खुद ही दे दे। उसने इधर उधर देखा। कैंटीन के पास रखी अंगीठी का धुआं कोहरे के ऊपर चढ़ता जा रहा था। उसने 10 पैसे उठा लिए, बुढ़िया का लिहाफ ठीक किया और उतरी की तरफ चला गया। वापस आकर मिट्टी से हाथ धोए। दादी ने सिखाया था साबुन ना हो तो चूल्हे की राख से हाथ मांज लिया करो, और राख भी ना हो तो गमले में से थोड़ी सी मिट्टी ले लो, लेकिन मुतरी से आकर हाथ धोया करो। उसने ठंडे पानी से हाथ धोए। किसी ने कोयला मसल कर रखा था। होदी पर मंजन किया होगा। उसने दांत भी मांज लिए, मुंह हाथ भी धोया। हाथ झटक करके सुखाए और नेकर की जेब में हाथ डालकर पोंछे तो ठंडे ठंडे 10 पैसे के सिक्के ने हाथ पर काट खाया। वापस लौटा तो बुढ़िया के पास 3-4 आदमी खड़े थे। एक उसके सिर के पास बैठा हुआ था। कह रहा था बिल्कुल अकड़ गई है, मरे भी 8 घंटे हो गए होंगे, रात नींद में चल बसी शायद। चक्कू वहीं घबराकर खड़ा हो गया। वेटिंग रूम से भी कुछ लोग उसी तरफ आ रहे थे। अब क्या होगा इसका? स्टेशन मास्टर आएगा तो किसको खबर करेगा? किसको? म्यूनिसिपालिटी को। वही जलाएगी ले जाकर। जो पास बैठा था उसने लिहाफ खींचकर मुंह ढक दिया। चक्कू ने नेकर की जेब से 10 पैसे निकाले और बुढ़िया के कटोरे में फेंक दिए। सबने देखा उसकी तरफ और वह भाग लिया, तेज, बहुत तेज, दादी के पास। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी कहानी जिसे गुलजार साहब ने लिखा है। गुलजार साहब प्रसिद्ध गीतकार, कवि, फिल्म निर्देशक, कविताकार और नाटककार हैं। दोस्तों, कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो कहानी को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।